हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइनली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन फॉर्म आ गया है सेशन 21-22 का। आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, बुलेटिन आपको कैसे डाउनलोड करनी है, लास्ट डेट क्या है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाना पड़ेगा www.du.ac.in। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप जैसे ही साइट ऐसे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो एडमिशन 2021 आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट थी वो थी पीजी के। अगर हम बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करके कोई पेज नहीं आ रहा। लेकिन आप जब पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर है ये बुलेटिन, एलिजिबिलिटी, नोडल ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, एंट्रेंस डेट्स। तो आइए हम एक एक करके इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे ही आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज से रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट है, देखिए 26 जुलाई 2021। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो लास्ट डेट क्या है, 21 अगस्त 2021 तक के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2021। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करने की और पेमेंट करने की भी 21 अगस्त तक के आप पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर। डेट जो होनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो अभी अनाउंस होगी, अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारा अपडेट अभी आना बाकी है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता लिया। अब बात करते हैं एंट्रेंस डेट्स पे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अभी एंट्रेंस डेट्स नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पे आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कोर्स। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एलएलबी, तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी एलएलबी के लिए, कोर्स रिक्वायरमेंट और मार्क्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे आप जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बुलेटिन के बारे में कि आपको बुलेटिन कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये बुलेटिन जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो बुलेटिन आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि सारी डिटेल सारा अपडेट आपको जो है इसी में मिलने वाला है। अगर हम बात करें आपको सारा अपडेट जो है इसी में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियोस भी जो है कल अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, आपको इसमें देखेंगे आपकी सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोड ऑफ एडमिशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन प्रोसेस, अबाउट एनटीए, सेंटर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, सारी चीज़ें आपको जो है इस प्रोस्पेक्टस में मिलने वाली है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है एक तरीके से। ठीक है, तो ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन है इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ये आपको मैंने बता दिया। स्टार्ट डेट्स क्या है और एंड डेट्स क्या है। ठीक है, एडमिशन लिस्ट, एडमिशन और डिपोजिशन ऑफ एडमिशन फीस टू बी अनाउंस लेटर, ये सारी चीज़ें जो है बाद में अनाउंस होने वाली है। एंट्रेंस डेट्स भी अभी आई नहीं है, वो भी आ जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ऑल दी कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ही है कंप्लीटली, आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अपने आप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और डिटेल आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल इसमें दिख जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करें, नॉन रिफंडेबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें, ₹300 फॉर ऑल प्रोग्राम और ₹1500 फॉर पीजीडीसीएल। ठीक है,
अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है ₹750 फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट पीजीडीसीएल, और पीजीडीसीएल के लिए जो फीस है वो है ₹2000। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं हम। इसमें यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन का मेंशन है। ठीक है, मेरिट बेस 50% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल ऑन दी बेसिस ऑफ द कैंडिडेट मेरिट इन दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है, तो सारी डिटेल्स जो है आपको इसमें मेंशन दिख जाएगी। यहाँ पे एनटीए के बारे में बता रखा है। ठीक है, एनटीए के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं सेंटर फॉर दी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसे आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, सिटी मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, ठीक है, पटना, श्रीनगर, शिमला, तो ये सारी चीज़ें सेंटर के बारे में यहाँ पर अपडेट है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ड्यूरेशन मेंशन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, मार्क्स पर क्वेश्चन मेंशन है, स्कोरिंग -1 नेगेटिव मार्किंग। तो आपको याद रखना है कि चीज़ें मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ऑनली, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, लैंग्वेज कोर्सेज में हैव एक्सेप्शन। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल्स में, मतलब हर चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में, इस बुलेटिन में सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपको, तो आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इसमें सारी चीज़ें मतलब मेंशन है। अब रिजर्वेशन फॉर SC ST के लिए देखिए यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है 15% जो है SC एंड 7.5%, 7.5% या 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर हम बात करें तो 22%, 22.5%, 22.5% सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC और ST, और इसमें से 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें OBC के लिए तो 27%, 27% ऑफ द टोटल नंबर सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है इसके बारे में EWS के बारे में भी बता रखा है, 10% सीट्स के लिए रिजर्वेशंस के बाद। तो यानी सारा डिटेल्स जो है आपको मैंने आपको दिखा दिया, इसमें सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलने वाली है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आपको सारी डिटेल इस बुलेटिन में मिलने वाली है। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं, सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपनी ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपको अगेन अपनी ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आप इस तरीके से जो है अपना फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के रिगार्डिंग आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अब आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और लास्ट डेट ही मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थैंक यू।